हेलो फ्रेंड्स, 1 घंटे के चार्ट के अंदर में अपसाइड मूवमेंट आया है और अपसाइड मूवमेंट 42,300 से ऊपर 42,500 को पकड़ लिया है। 42,500 पकड़ने के बाद में 42,500 ऑलरेडी हमने नेक्स्ट सपोर्ट बोला था। नेक्स्ट सपोर्ट होने के बाद भी 42,500 से लेकर 42,600 700 तक भी अपसाइड मूवमेंट जा सकता है, क्योंकि RSI एक डाउन ट्रेंड में है। फिर भी अपसाइड मूवमेंट आएगा और एक डाउ तो एक डाउन ट्रेंड में है ही, लेकिन 600 पॉइंट गिरने के बाद में 200-300 पॉइंट ऊपर अपसाइड हो सकता है ये, क्योंकि ट्रेंड को नेगेटिव से पॉजिटिव होने में टाइम नहीं लगता। RSI अपसाइड मूवमेंट में दिखने की कोशिश कर रही है। 44 को के ऊपर पार होने के बाद में रेड रंग की मूविंग एवरेज को क्रॉस करते ही ऊपर के साइड में जाएगा ये। अब अपसाइड मूवमेंट की शोबाजी कर रहे हैं 42,500 को पकड़ के ऊपर ये बॉक्स बनाया हुआ है ग्रे रंग का। इसने अपना गैप भर चुका है, गैप भरने के लिए आया था, गैप भर चुका और RSI को वी शेप में अपसाइड जाने की अनुमति मिल गई एक तरह से, मान के चलिए भी। और अपसाइड RSI ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे झटके में ऊपर नीचे जा सकता है ये, बराबर हम कह सकते हैं कि बराबर जा सकता है। जाने के लिए 22,500 से ऊपर धीरे धीरे सरकने की कोशिश कर रहा है और ये एक रेंज में फंस जाएगा। आगे जाके रेंज में फंसने का मतलब होता है काफ़ी समय बिताना और नीचे की तरफ फॉल 42,300 के आसपास आ चुका है। अगला टारगेट 142,300 के आसपास 41,800 के आसपास अगला टारगेट है। डाउ जोन्स का जो चार्ट है वी शेप में हल्की रिकवरी देगा। वी शेप में जाने के राउंड से अपने आप एक टर्न आउट के बॉटम की तरफ पड़ना चालू कर देगा, नीचे की तरफ आना चालू कर देगा और आप इसे देख रहे होंगे 42,600 के आसपास है। 42,600 से नीचे आने की कोशिश करेगा। 30 मिनट के चार्ट के अंदर देखेंगे तो रेड रंग की एक बेरिश कैंडल है। बेरिश कैंडल के सामने हो सकता है ग्रीन कैंडल तैयार हो जाए। इस तरह से ही पैटर्न तैयार होते हैं अपसाइड मूवमेंट के, और एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश करके ऊपर की तरफ आने की कोशिश करेगा और RSI रेड मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर झटके में ऊपर की तरफ भाग जाएगा और हो सकता है कि ये ग्रीन रंग की मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, लेकिन ऊपर जाके अपसाइड से डाउन साइड में नीचे की तरफ टर्न आउट हो जाएगा। तो समझने वाली बात है कि अपसाइड बराबर जाएगा नहीं जाएगा, ये नीचे की तरफ आ जाएगा तो फिर घूम के नीचे की तरफ ही आ सकता है। एक अपसाइड मूवमेंट झटके में देने की कोशिश की है इसने और 42,586 से नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। RSI भी नीचे है, काफ़ी हद तक नीचे है और कैंडल ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। RSI नीचे है और कैंडल ऊपर जाने की कोशिश कर रही है और एक बहुत कमज़ोर स्थिति में डाउ की कैंडल फंस गई हैं, इसलिए डाउ अभी डाउन ट्रेंड में ही रहेगा। डाउ फ्यूचर डाउन ट्रेंड में ही रहेगा। देखो, एक अपसाइड मूवमेंट चार्ट में बनने के बाद में एक नीचे की तरफ एक कैंडल बनी है। अगर इसने नीचे दबाव दे दिया तो खेल ख़राब हो जाएगा, फिर नीचे की तरफ आना चालू कर लेकिन एक राउंड पैटर्न के अंदर में बनने की कोशिश है। कप एंड हैंडल जैसा एक पैटर्न RSI पे नज़र आ रहा है, तो हो सकता है कि अप मूवमेंट आ जाए, लेकिन RSI का टर्न आउट हो चुका है, इसीलिए RSI नहीं बढ़ने दे रहा उसे। और बायर अब कमज़ोर की स्थिति में आ गए, इसीलिए रिस्क नहीं ले रहे।